हेलो गाइस, कैसे हो? आई हो सब ठीक हो गए। तो आज हम करने वाले हैं यूपी टेट का 2021 का प्राइमरी का पेपर, और जिसमें हम सॉल्व करेंगे बाल विकास। तो आओ चलो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, युत्सा है। युत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, चिंतन है, मूल प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर है मूल प्रवृत्ति। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो इसका आंसर होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगता विकास से संबंध का नियम। तो इसका आंसर होगा द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? मेरेडिथ ने, हरलॉक ने, गैसेल ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो इसका आंसर होगा हरलॉक। कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है जानवर में मनुष्य से श्रेष्ठ है। एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो इसका उत्तर था समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, ब्लूम ने। तो इसका उत्तर था हर्बर्ट ने। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने, जुंग ने, क्रैस्मर ने, स्प्रेंजन ने। तो इसका आंसर था कैनन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है? ही हान का, ड्रे वहल का, कोलम ब्रूस का, क्रोएम क्रो का। तो इसका आंसर था क्रोएम क्रो। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण और प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो इसका आंसर था अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने। और मूल प्रवृत्ति कितनी थी? 14। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? मन का, रोश का, डमविल का या मैकडूगल का? तो इसका आंसर था डमविल का। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रोश, गोल्टन, क्रोएम क्रो या वुडवर्थ? तो इसका आंसर था गोल्टन। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इसका आंसर था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टन। इसका आंसर था स्पीयरमैन ने। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति या प्रत्यक्षीकरण या कल्पना या चिंतन। तो इसका आंसर था प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, गेस्टाल्ट। तो इसका आंसर था थॉर्नडाइक। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114। तो इसका आंसर था 90 से 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल, स्किनर। तो इसका आंसर था कैटल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैगार्टी, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर। तो इसका आंसर था स्किनर। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का। तो इसका आंसर था परीक्षण निर्माण। विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दिया था? कोहलर ने, पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने। तो इसका आंसर था पियाजे ने। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? संप्राप्ति बुद्धि या व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। इसका आंसर था व्यक्तित्व। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक तत्व है? क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन। तो इसका आंसर था परिपक्वता। शैशवकाल का समय है जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। तो इसका आंसर था जन्म से 2 वर्ष। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका आंसर था अधिगम के सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है।
मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान। तो इसका आंसर था सृजनात्मकता। निम्न में से किसने प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? पावलोव के, थॉर्नडाइक के, स्किनर के, कोहलर के। तो इसका आंसर था पावलोव। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के, बुद्धि के, अभिप्रेक्षण के। तो इसका आंसर था सृजनात्मकता। तो आज हमने जो है बाल विकास के क्वेश्चन सोल्व करें 30, और कल जो है हम मैथ या फिर संस्कृत या फिर SST इनमें से कोई सा भी एक पार्ट ले लेंगे 30 क्वेश्चन का, वो हम कल